आप देख रहे हैं जन आवाज। 4 दिन पहले बरही थाने में पदस्थ टीआई संदीप याची के सिर पर खड़े होकर तांडव मचाने वाली महिला कांस्टेबल अब खुद थानेदार को बचाने के लिए नेताओं की तरह अवसरवादी तरीके से फुदक कर थानेदार की गोद में जा बैठी। जबलपुर में पदस्थ 25 साल की देखने में खूबसूरती की बला महिला कांस्टेबल ने पहले तो थानेदार संदीप याची के साथ साथ कटनी से लेकर जबलपुर समेत भोपाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा कर रख दी थी और खुद कपकपाती ठंड में रजाई तान कर चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस महिला आरक्षक ने टीआई संदीप याची पर प्रेम प्रसंग पर जवानी का मजा लेते हुए पत्नी जैसा रखने का सपना दिखाने और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाई थी, जिस पर कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने जबलपुर एसपी के पत्राचार पर कार्यवाही करते हुए थानेदार संदीप याची को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन अब वही महिला आरक्षक कटनी में आकर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन से थानेदार संदीप याची पर कार्यवाही की गिरी गाज को लेकर बहाली के लिए मिन्नतें कर रही है। इतना ही नहीं, हरे दुपट्टे में लिपटी 25 वर्षीय खूबसूरत महिला आरक्षक कटनी एसपी कार्यालय परिसर में खड़े होकर मीडिया के सामने संदीप याची पर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कह रही है कि 4 दिन से महिला आरक्षक और थानेदार संदीप याची के बीच चल रही रासलीला की खबर गलत है। महिला आरक्षक का कहना है कि उसके द्वारा संदीप याची पर अवैध संबंधों को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की गई। सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिस महिला आरक्षक की प्रेम कहानी की आग का धुआं पूरे प्रदेश में फैला हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि धू कर जल रही प्रेम की अगन को ठंडा करने महिला आरक्षक ने खुद भावनात्मक संबंधों का पानी डाल दिया और पूरी लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट लाकर सबको हैरत में डाल दिया। इतना ही नहीं, इतने गंभीर आरोप लगाने वाली महिला आरक्षक जिस थानेदार को अपना प्रेमी, प्रीतम, जानू, जानेमन और ना जाने किस किस नाम से पुकारती रही होगी, आज वही महिला कांस्टेबल संदीप याची से भावनात्मक लगाव होने के साथ साथ पापी प्रेमी को पिता तुल्य बता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यह सारे आरोप महिला आरक्षक ने संदीप याची पर नहीं लगाए तो फिर इन दोनों की लव स्टोरी की चर्चाएं जंगल में लगी आग की तरह कैसे फैल गई। सबसे अहम सवाल यह है कि मीडिया ने किसी भी महिला आरक्षक का नाम नहीं लिया, उसके बावजूद लाल हरे सूट में लिपट कर कटनी आए महिला आरक्षक संदीप याची को बचाने कैसे कूद पड़ी, जबकि जबलपुर थाने में इसके अलावा और भी कई महिला आरक्षक पदस्थ है। लेकिन यही महिला आरक्षक कैसे संदीप याची पर लगे आरोप से बचाने कटनी एसपी से गुहार लगाने पहुंच गई और जबलपुर एसपी ने कटनी एसपी को किसके कहने पर कार्यवाही करने के लिए कहा। यदि आरोप गलत थे तो फिर कटनी एसपी सुनील कुमार जैन ने संदीप याची पर कार्यवाही किस आधार पर की। सूत्रों पर भरोसा करें तो महिला आरक्षक का अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकरने के पीछे संदीप याची से 35 लाख रुपए के लेन देन की चर्चाओं का बाजार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद महिला आरक्षक द्वारा लगाए गए इल्जाम को सिरे से खारिज कर रही है। अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मुद्दे पर गंभीरता से जांच करें तो महिला आरक्षक द्वारा पहले लगाए गए आरोप और बाद में पीछे हट जाने की वजह प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलती चली जाएगी। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना न भूलें। करने आई थी? मैं महिला आरक्षक हूँ जबलपुर से। मैं जो टीआई सर संदीप याची जी और मेरे द्वारा जो शिकायत के संबंध में बातें हुई हैं, मैं उसके संबंध में एसपी सर से मिलने के लिए आई हुई थी यहाँ पर। किस विषय में आई हैं? क्योंकि जब मेरे द्वारा कोई शिकायत की ही नहीं गई है तो किस बिना पर उनको लाइन अटैच किया गया कि महिला आरक्षक का नाम लिख के उसकी आईडी बैच नंबर डाल के कि मेरे शिकायत के बेस पर उनको लाइन हाजिर किया जाता, जब मैंने कोई शिकायत ही नहीं की है। और जो मीडिया मेरे द्वारा मुझे उनको लेके फैलाया जा रहा कि मैं गर्भवती हूँ, कि मेरा उन्होंने शोषण किया, मुझे शादी का झांसा दिया, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें गलत हैं। तो जो पत्राचार हो रहा है मैं उसके लिए एसपी सर से मिल रही हूं। क्या आपने मीडिया में पहले कोई बयान दिया था इस तरह? जी नहीं, मैंने किसी तरीके पुलिस में शिकायत की थी आपने? जी नहीं, मैंने मैंने ना मौखिक लिखित किसी भी प्रकार से ना मीडिया के सामने कुछ बोला है, ना ही किसी अधिकारी को कोई शिकायत की है। पर कोतवाली थाने में जबलपुर में तो आपने ऐसा सामने आया है कि आपने कोई शिकायत की थी? जी नहीं, मैंने वगैरह भी आ रहा है जिसमें आप अधिकारियों से चर्चा करते नजर आ रही थी। हाँ, मैं चर्चा कर रही थी। मेरी तब मानसिक स्थिति थोड़ी सी परेशानियों के कारण खराब है। आपकी स्थिति अच्छी थी कि आपकी स्थिति? अब ठीक हूँ मैं। अब ठीक है? अब ठीक हूँ। उस दिन रात में आप थाने में क्या कर रही थी? जबलपुर के थाने में जो आप पहुंची थी वहाँ पे? मैं थाने नहीं गई थी, मैं यहाँ से हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती रही थी कुछ दिन पहले। तब टीआई सर ने मेरी हर तरीके से मदद की, डॉक्टर से लेकर हर तरीके से। उसके बाद दूसरे ही दिन
जब मैं घर आई उसके बाद टीआई साहब को माइनर अटैक की मुझे सूचना मिली तो मैं उनसे मिलने के लिए गई गैलेक्सी हॉस्पिटल। तब वहाँ पता चला कि वो अपने घर जा चुके हैं। तो मैं शायद मेरा उनसे भावनात्मक बहुत ज़्यादा लगाव है, शायद इस कारण से मैं उनके घर गई। मुझे वहाँ से उनकी तो आपके और टीआई साहब आपके क्या संबंध है? मेरे उनसे बहुत अच्छे परिचय थे। वो मेरे हर गार्जियन के जैसे हैं। मुझे हमेशा जब से मैं पुलिस विभाग में आई के गार्जियन की तरह हैं, क्या लगते हैं वो आपके? मेरे बड़े के नाते एक परिवार का सदस्य, मेरे बड़े पिता तुल्य कह सकती हूँ उनको। आज आप पिता तुल्य कह रही हैं, कल आप इस बयान से पलट तो नहीं जाएंगी? जी पता नहीं। चला आज कल आपने उन पे शोषण का आरोप लगाया, आज पिता तुल्य कह रही हैं, कल कुछ और होगा। किसी दबाव पे आके तो आप ये जी बयान नहीं, दे मैं रही किसी हैं। प्रकार का ना मेरे ऊपर कोई दबाव है, कुछ भी नहीं है। शादी करने के बाद कहा था आपने, जब आपने आरोप लगाया तो उस समय उनकी जो टीआई की मैसेज है उन्होंने भी बोला था कि आपने झूठे शिकायत की है। तो क्या मैंने कोई शिकायत नहीं की? हो सकता है, मुझे नहीं तो पता। क्या ये मतलब उनकी जो मैसेज है बिना आधार के पहुंच गई थी क्या थाने शिकायत करने? जी नहीं, उनकी कोई मैसेज शिकायत करने थाने नहीं गई है। उनकी मिसेस ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है थाने में। जो बातें सामने आई थी मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आप पे किसने दबाव डाला था थाने में? थाने पे मुझ पे दबाव किसी ने नहीं डाला, लेकिन हाँ मुझसे बार बार ये जरूर कहा जाता है कि आप किसी उनके